हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अध्ययन गुरु एक्स पर। ठीक है, जो आपका एनसीईआरटी का 8.1 एक्सरसाइज चल रही थी उसी का फर्स्ट क्वेश्चन करा दिया था और थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया था स्टार्टिंग में कि आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री मतलब ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बता दिया था। ये आपके किस वाले ट्रायंगल से रिलेट करता है उसी को। ठीक है, तो उसी की सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर सेकंड लेकर चलते हैं। तो इसमें दिया रखा है tan p माइनस कॉट r। ये एनसीईआरटी का 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, सेकंड नंबर। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन दिया रखा है जिसमें आपका ये फिगर दिया रखा है पी क्यू 12 सेंटीमीटर एंड पी आर 13 सेंटीमीटर। अब इसमें एक साइड आपको निकालनी पड़ेगी, तभी आप इनके रेशियोज फाइंड कर पाओगे। ठीक है, तो एक साइड निकालने के लिए जो स्टार्टिंग में आपको बताया था कौन सी थ्योरम लगानी, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है? परपेंडिकुलर इसको लेकर चलते हैं। ठीक है, आर के एस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये, तो पी क्यू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर पी क्यू बेस क्यू आर एंड हाइपोटेनियस पी आर। सभी का स्क्वायर कर दिया। जो भी साइड मेंशन की रखी है, जो साइड हमको गिवन है एंड उसी की वैल्यू पुट कर देंगे। पी क्यू 12 सेंटीमीटर एंड पी आर 13। पी क्यू कितना दिया रखा है? 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर जो कि निकालना है हमको, एंड पी आर 13। स्क्वायर्स निकालने के लिए, स्क्वायर याद करने के लिए बोला था, तो वो याद हो चुके होंगे क्योंकि वो बहुत यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम में आपको किसी भी साइड को निकालने के लिए। ओके 169 13 का क्या होता है? 144 12 का होता है पी क्यू नहीं क्यू आर। ठीक है, 169 माइनस, अब ये आपका 144 इस साइड दिया रखा है जो इक्वल के साइड आके माइनस हो जाएगा। 169 माइनस 144 इक्वल्स टू क्यू आर का होल स्क्वायर। ठीक है, जब 169 में 144 माइनस किया जाएगा, 9 में से 4 गया तो 5, 6 में से 4 गया तो 2 क्यू आर। स्क्वायर यहां से जब हटते हैं यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाता है। ठीक है, अब देखो 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5 कितना होता है? क्यू आर की वैल्यू यहां पर रख देंगे 5। यूनिट देखो सेंटीमीटर में दिया रखा था, सेंटीमीटर में, तो ये जो आया ये भी सेंटीमीटर में ही आएगा। ओके, देखो अब एक साइड हमको पता होगी, अब इसी के जरिए हम लोग रेशियोज फाइंड करेंगे। जो आपके रेशियोज दिए रखे ना tan p एंड cot r, इनको tan p क्या होती है वैल्यू? देखो आपको ये भी बताया था कि जब भी रेशियोज फाइंड करने के लिए आए, कहीं भी आप सॉल्व कर रहे हो अपने एग्जाम पेपर में, तो वहां पे साइड में जरूर लिख लेना जो भी ट्रिक बताई थी आपको वो। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इजी वे में देख देख कर, क्योंकि एग्जाम में टाइम आपके पास कम होता है, लिमिटेड होता है, जिसमें वहां पर आप होते हैं पजल हो जाते हैं कि क्या करना है, कितने टाइम में करना है। क्वेश्चन में कई बार हम लोग गलत कैलकुलेशन कर देते हैं, तो उसको आप जो भी चीज आपके माइंड में चल रही है तो आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन के आसपास उसको लिख दो पेंसिल से, जिससे आप इजी वे उसको देख कर वहां पर पुट कर पाओ। ओके
10 साइन कॉस 10 पी अपॉन बी। अब परपेंडिकुलर हम लोग यहाँ पे पी अपॉन बी करने से पहले ये मतलब करना जरूरी नहीं कि हम पी अपॉन बी लिखें। यहाँ पे आप ये देख लो पी के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या है, पी के रेस्पेक्ट में देखिए परपेंडिकुलर क्यू आर हो जाएगा, तो क्यू आर यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, बेस क्या होगा इसके रेस्पेक्ट में, पी अपॉन वो पी क्यू, क्या होगा पी क्यू। अब देखो क्यू आर पी क्यू की वैल्यू जो भी है वो यहां पुट कर दो। क्यू आर की वैल्यू 5 आई और पी क्यू की वैल्यू 12। ठीक है, ये 10 पी का हो गया। एंड जब निकालेंगे कॉट आर, इसके रेस्पेक्ट में साइन कॉस 10 और ये साइक्लिक वे में यहाँ पे कॉट आ जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बेस क्या हो गया, आर के रेस्पेक्ट में बेस क्या हो गया 5, आर के इसमें बेस क्यू आर, और इसी के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या हो गया पी क्यू। क्यू आर की वैल्यू 5 एंड पी क्यू की वैल्यू 12। ओके, क्या दिया रखा है 10 पी माइनस कॉट आर निकालना है। 10 पी माइनस कॉट आर, जो वैल्यू डिजिट्स की आई है वहां पुट कर दो 5/12 माइनस 5/12। ये प्लस का ये माइनस का दोनों कैंसिल आउट होके आपका 0 आ जाएगा आंसर। ये ही प्रोसेस रखना है आपको एग्जाम में सॉल्व करते टाइम। ठीक है, होता क्या है कि वहां पे आपका इक्वेशंस पता नहीं चलती हैं कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया है कहाँ खत्म किया है। इसी सीक्वेंस में जब आप सॉल्व करोगे तो एग्जामिनर को एक तो क्लियर वे में ये रहेगा कि स्टूडेंट ने कहाँ पर सीक्वेंस से चला है, कहाँ पर उसने आंसर किस चीज का निकाला है। तो आप जब देख रहे हो कि यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम कर दिया है, यहाँ पे 10 पी कॉट आर अलग से निकाला है, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने ये चीज फाइंड की है। ठीक है, तो आपको एग्जामिनर से फुल मार्क्स मिलने में ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए और जो भी आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही हो कमेंट में जरूर बताइए। ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका नोट डाउन करो। और अच्छा ये रहेगा कि अपने नोट्स खुद अपने हाथों से बनाए। ओके, देखिए ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। साइन ए का रेशियो दिया रखा है 3/4, कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। ठीक है, अभी आपको एक रेशियो दिया रखा है ना, तो इसी के अकॉर्डिंग मतलब आपको इस रेशियो से पता पड़ेगा कि आपको ट्राइंगल की कौन सी दो साइड्स दी रखी हैं। ठीक है, सीक्वेंस से आप करोगे। एंगल ए को लेकर चल रहा है। ठीक है, तो मतलब हम ट्राइंगल को एबीसी लेकर चलते हैं। कहीं भी लिखना है। ओके, जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो रेशियो का आ जाता है, लिखना जरूर इसको, जिससे आपको याद बना रहे और इससे देखकर लिख पाओ, कंफ्यूज ना हो एग्जामिनेशन में। तो देखो साइन ए दिया रखा है हमको, क्या चीज साइन ए। होता क्या है इसका रेशियो, क्या बनता है पी अपॉन एच, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगर ए को मान लिया जाए यहाँ पे एंगल, इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है आपका सी बी, परपेंडिकुलर की वैल्यू ये हो गई, हाइपोटेनियस की वैल्यू ये हो गई। ठीक है, जो भी वैल्यू दे रखी है वहां पुट कर देंगे। परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेनियस 4, हाइपोटेनियस 4। ओके, जो अदर साइड एक साइड जो बची हुई है आपकी बी ए, वो हम निकालेंगे। हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस
AC परपेंडिकुलर BC स्क्वायर लगाते जाना है, ठीक है। बेस AB जो भी वैल्यू दे रखे हैं उनको पुट करेंगे। AC 4 का स्क्वायर, BC 3 का स्क्वायर प्लस AB जो कि हमको फाइंड करना है 16 9 प्लस AB का स्क्वायर, ठीक है। ये दिया रखा है नंबर, इसको फाइंड करना है तो वेरिएबल को यहीं रहने देंगे, नंबर को सेट कर देंगे। 16 माइनस का 9 कितना होता है? 16 माइनस 9 7। ओके, अब देखो ये स्क्वायर था, स्क्वायर को जब यहां से हटाएंगे तो यहाँ पर स्क्वायर रूट आ जाता है और यहाँ पर क्या बचा? AB की वैल्यू निकल कर आ गई, क्या वैल्यू निकल गई? √7, ठीक है। ये वैल्यू निकल कर आ गई। एक रेशियो केवल आपको दिया रखा था जिसमें आपको दो साइड मिल गई और बची हुई साइड निकाल ली पाइथागोरस थ्योरम से। अब बचा हुआ जो क्वेश्चन है cos A एंड tan A, ये वैल्यू निकालेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 2 किया था ना, बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा। cos A और क्या लिखा? tan A, ठीक है। cos A बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है इसका? AB, क्या है? AB, और क्या था? अपॉन हाइपोटेनियस AC, ठीक है। और tan A परपेंडिकुलर क्या हो गया? BC और बेस AB। AB की वैल्यू क्या दी रखी है? √7 और AC क्या दिया रखा है? 4। BC क्या दिया रखा है? BC 3 और AB √7। सिंपल, ये आंसर हो गया आपके। कितनी इजी में फाइंड हो सकता है, देख रहे हो ना। केवल आपको सीक्वेंस से चलना है, कैसे? जो भी क्वेश्चन दिया रखा है नोट डाउन करना है, रेशियो के अकॉर्डिंग क्या होगा आपका साइड जो भी ट्राइंगल की बन रही है। ओके, तो जब ये पता चल जाता है आप लिखो यहाँ पर ट्रिक, उसी को फॉलो करो और हाइपोटेनियस से ये निकालो पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। फिर बचे हुए जो भी आपको क्वेश्चन में दिया रखा है cos A tan A, तो वहां से आपको ये फाइंड करना है। ओके, नोट डाउन कीजिए। देखिए, ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे हमने क्वेश्चन नंबर आपका 3rd और 2nd किया था, ठीक है, उसी की सीक्वेंस में है बिल्कुल ये वाला पैटर्न, लेकिन आपको थोड़ा सा माइनर चेंज किया गया है यहाँ पे। क्या? देखो, हमने जो इसका पिछला प्रीवियस क्वेश्चन जब किया था तो उसमें आपको यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक आपको टर्म दिया रखा था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया रखा था, तो वहां पे आपको जैसे कि दिया रखा था कोई भी मान लो सेक, ठीक है, सेक थीटा, और यहाँ पे रेशियो दिया रखा था। लेकिन यहाँ पे आपको एक यहाँ पे मल्टीपल में नंबर दिया रखा है, इक्वल टू एक नंबर दिया रखा है। तो पहला क्या करना है, पहला स्टेप जो आपको क्वेश्चन नंबर 2nd में दिया रखा था ना या 3rd में दिया रखा था, आप उसी की तरह ही बनाने की कोशिश करोगे। कैसे? ठीक है, ये तो दिया रखा है लेकिन बनाओगे कैसे? ये मल्टीपल में इसके cot A इक्वल्स टू 8, मल्टीपल में इसको जब इक्वल के उस साइड ले जाएंगे ये डिवाइड में हो जाएगा। क्या बन गया आपका? रेशियो फाइंड हो गया। रेशियो फाइंड हो गया ना। अब देखो ये आपका पता पड़ गया है तो आप ट्रायंगल बनाना एक, ठीक है। तो क्या करोगे कि आप जब ये फाइंड कर लिया आप कॉट मतलब 10 कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो मतलब ये आपका बेस परपेंडिकुलर, ये आपका बेस हो गया परपेंडिकुलर हो गया। जो भी बेस बन रहा है
ए बी सी, ए को लेते हुए बेस क्या बन रहा है यहाँ पे, वहां पर 8 आ जाएगा। परपेंडिकुलर जो बन रहा है इसको लेके 15, एक साइड बची हुई है, पाइथागोरस थ्योरम से आप निकालोगे। ओके, ये होमवर्क है आपका। एंड इसी के देखो नेक्स्ट वाला और निकालना क्या, साइन ए सेक है, जैसे थर्ड निकाला था आप उसी के तरीके से बचा हुआ ये वाला है, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे, आपको एक सेक थीटा दिया रखा है, रेशियो आपका यू मिल गया, ठीक है। ट्राइंगल में इस तरीके से बना लेना है और क्या लगा, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब बाकी बचे हुए सभी रेशियोज निकालने हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ठीक है। तो ये वाले हो गए, आपको सेक दिया रखा है, पांचों निकाल देना। ओके ठीक है, ये आपके होमवर्क होगा। ओके, ऑल द बेस्ट, और ये सभी कर लेना क्वेश्चंस, और होमवर्क में मैं नेक्स्ट वाली क्लास में आपसे पूछूं किसने किया। ओके बाय।